हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। घर को साफ़ करना एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। सारी चीज़ें बाहर निकाल कर फिर डीप क्लीनिंग करने में समय और एफर्ट्स दोनों ही लगते हैं। और अगर हम स्ट्रेस फ्री क्लीनिंग कर सकें तो जिसमें टायर्ड भी ना हो और घर साफ़ भी हो जाए, और चाहे आप वर्किंग हो या घर पे रहते हो, सबके लिए ये करना आसान हो जाए, तो फिर क्लीनिंग करना एक बर्डन नहीं लगेगा। कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे घर की साफ़ सफाई आप स्ट्रेस फ्री होकर और कम से कम एफ़र्ट लगा के ईज़िली कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं घर की सफाई, जिसमें आपको लगेगी बिल्कुल कम मेहनत और कम समय। साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ये एक बहुत ही पुरानी टिप है जो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। मिरर को न्यूज़पेपर से साफ़ करते हैं, लेकिन जब भी हम मिरर को न्यूज़पेपर से साफ़ करते हैं ना, तो आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि उसका कुछ ना कुछ पार्ट ना मिरर में चिपक के रह जाता है। कभी इंक रह जाती है, कभी पेपर एकदम गीला होके छोटे छोटे पीसेस नीचे गिर जाते हैं और थोड़े थोड़े से पार्ट इसके मिरर में रह जाते हैं, और उसके बाद ना कपड़े से पोंछना ही पड़ता है। तो आप न्यूज़पेपर के बदले आप इस तरह के नैपकिन्स यूज़ कीजिए। पेपर नैपकिन्स या फिर जो किचन टॉवल पेपर हम यूज़ करते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको वाइप करने के लिए। तो बस आप जो भी स्प्रे यूज़ करते हैं, जैसे मैं कॉलिन यूज़ करती हूँ मोस्टली अपने मिरर्स को क्लीन करने के लिए, स्प्रे कर दीजिए। और फिर आप न्यूज़पेपर और कपड़े के बदले इस तरह के टिश्यू पेपर यूज़ कीजिए। इससे आपका मिरर ना बहुत ही अच्छे से शाइन करने लगेगा, एकदम क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल दाग धब्बे जितने भी हैं ना, सब निकल जाएंगे। अपने वार्डरोब्स के मिरर्स को मैं इस तरह से ही क्लीन करती हूँ, टिश्यू पेपर्स यूज़ करती हूँ, और बहुत ही अच्छे से कम समय में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता है, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और इसी चीज़ को अगर आप न्यूज़पेपर या किसी कपड़े से पोंछेंगे ना, तो आपको बार बार एक ही जगह पे पोंछना पड़ेगा, उससे आपका समय भी वेस्ट हो जाएगा। और जो बाथरूम के मिरर होते हैं उनको साफ़ करना तो और भी ज़्यादा इजी है। बस आप स्प्रे कर दीजिए। मैंने कॉलिन में थोड़ा सा पानी मिलाया है, क्योंकि कॉलिन फिर बहुत ज़्यादा सोपी हो जाता है, तो मैंने इसमें पानी मिला के स्प्रे कर दिया है। और एक वाइपर से बस मैं ऊपर से नीचे इसको क्लीन कर दूँगी। ना कोई कपड़ा इसमें यूज़ करने की ज़रूरत है और ना ही कोई नैपकिन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे घर में ऐसे कई सारे फर्नीचर्स होते हैं जिसके पीछे स्विच बोर्ड्स होते हैं, और कई सारे हम वायर्स उसमें यूज़ करते हैं, स्पेशली टीवी टेबल के पीछे। तो ना मेरे यहाँ भी टीवी टेबल के पीछे बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के हैं, और इनमें ना बहुत सारा डस्ट जमा हो गया है। तो इसको क्लीन करना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है, एक एक वायर। तो मैंने ना सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर से जितना भी ऊपर ऊपर का डस्ट था वो मैंने निकाल दिया है। इससे काफ़ी जल्दी से डस्ट पूरा रिमूव हो जाता है। और एक स्पैचुला मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे, और एक पुराना कपड़ा लिया है, इसके ऊपर इसको अच्छे से लपेट लूँगी। आप चाहे तो इसको रबर बैंड से अच्छे से टाई कर लीजिए। मैंने एक रस्सी की हेल्प से इसको टाई कर लिया है, और बस इसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। और स्विच बोर्ड है, इसीलिए आप यहाँ पे साफ़ करने के पहले सारे के सारे स्विचेस को ऑफ़ कर दीजिए और सारे वायर्स पहले निकाल दीजिए, क्योंकि ना फिर ये सेफली आप यहाँ पे क्लीनिंग कर पाएंगे। और इन सबको मैंने रिमूव कर दिया है, और फिर मैंने इसको बहुत ही हल्का सा गीला किया है, ज़्यादा गीला नहीं किया है, क्योंकि स्विच बोर्ड है यहाँ पे। और हल्का सा गीला करके फिर ये ना फटाफट से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि स्पैचुला का शेप ऐसा रहता है, तो उस पर कपड़ा लगा हुआ है, तो ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा और बहुत ही कम समय इसमें लगेगा। वायर्स और स्विचेस के साथ साथ टेबल के पीछे का पोर्शन भी मैं साथ साथ में क्लीन कर रही हूँ, और इसी सेम कपड़े से ही मैं क्लीन करूँगी। और ये पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। और जब ये साफ़ हो जाता है ना, तो बस आप ये कपड़े को रिमूव कीजिए, और इसको आप चाहे तो थ्रो कर सकते हैं या फिर आप इसे धोकर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वेस्ट कपड़ा था, इसलिए मैं इसे दोबारा यूज़ नहीं करूँगी। और बस यहाँ पर जब क्लीनिंग मेरी हो जाएगी तो इसको मैं निकाल के थ्रो कर दूँगी। पुराने कपड़े रखती हूँ जो कि ऐसी साफ़ सफाई में काम में आ जाते हैं काफ़ी, और बार बार फिर उनको धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट कपड़े हैं, तो आप उनको फेंक भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो टीवी टेबल के पीछे का एरिया था वो अच्छे से साफ़ हो गया है। ऊपर के जो कैबिनेट्स होते हैं, चाहे वो आपके किचन के हों या किसी और रूम के हों, उनको क्लीनिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। या तो हमको सीढ़ियाँ लगानी पड़ती है, ऊपर चढ़ चढ़ के क्लीन करना पड़ता है, और बार बार सीढ़ी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, हर एक रूम में लेके जाना पड़ता है, और बार बार ऊपर नीचे उतरना पड़ता है। तो ना आप अपने कोई भी वाइपर को ले लीजिए। मैंने अपना बाथरूम का वाइपर यूज़ किया है यहाँ पे, और ऐसे ही मैंने एक ओल्ड कपड़ा इसमें बांध लिया है। आप इसको रबर बैंड से भी टाई कर सकते हैं, मैंने इस तरह से टाई कर दिया है इसको। और कोई भी स्प्रे जो भी आप यूज़ करते हैं अपने कैबिनेट्स को वाइप करने के लिए नॉर्मली, या आप सिंपल पानी से भी वाइप कर सकते हैं। तो बस स्प्रे कर दीजिए इस वाइपर के ऊपर
ऊपर, कपड़े के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली कैबिनेट पे थोड़ा स्प्रे कर दीजिए। और ये जो वाइपर है ना, इससे आप आराम से फैला सकते हैं स्प्रे को, और ये अच्छे से ना ऊपर के जितने भी कैबिनेट्स हैं सब अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और ऐसे क्लीनिंग करने से चाहे कितने भी कैबिनेट्स हो आपके घर में ना, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और एफ़र्ट्स भी नहीं लगेंगे, और ये आसानी से सबके सब साफ़ हो जाएंगे। सीढ़ी पे हम रोज़ ही मॉपिंग करते हैं, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये डेली के मॉपिंग में, डेली की क्लीनिंग में साफ़ नहीं हो पाते हैं, और इनके अंदर में ना सारी गंदगी जमा होती जाती है। तो इसके लिए भी मैं सेम वाइपर यूज़ कर रही हूँ, सेम कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, और स्प्रे कर दिया है मैंने अंदर। कॉर्नर्स को मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ। इससे बहुत जल्दी से सीढ़ी के जो कॉर्नर्स हैं उनमें से भी सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी, और बहुत ही आसानी से कम समय में आप इसको क्लीन कर पाएंगे। हमारे किचन में ही ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम अपने घर की क्लीनिंग करने में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ना घर की सफाई करना आसान भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे टी बैग यूज़ कर रही हूँ। टी बैग को नॉर्मल ठंडे पानी में ही, नॉर्मल जो टेम्परेचर का जो वाटर होता है उसमें डाल दीजिए। थोड़ा देर के लिए इसको गीला होने दीजिए, और फिर इससे ना आप अपने टीवी के स्क्रीन को क्लीन कीजिए। आप इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, और टीवी की स्क्रीन पे ना हल्के हाथ से आपको इसको स्प्रेड करना है। और ये वाली जो क्लीनिंग है ये आप डेली मत कीजिए। डेली आप टी बैग्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 15 या 20 डेज़ में एक बार आप इस तरह से अपने टीवी के स्क्रीन को क्लीन कीजिए, और इसके बाद ना ये पूरी अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। फिर आप नैपकिन ले लीजिए, टिश्यू पेपर ले लीजिए, और उससे फिर हल्के हाथ से आप अपने टीवी के स्क्रीन को वाइप कर लीजिए। आपका जो स्क्रीन है ना वो बहुत ही अच्छे से शाइन करने लगेगा और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और अगर आप नैपकिन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोफाइबर का कपड़ा यूज़ कीजिए, स्क्रीन के लिए अच्छा होता है। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं ना कि किचन के काम कैसे कम करें, तो ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके कम से कम बर्तन निकलेंगे, और आपका जो रीहीटिंग का काम है या फिर बेकिंग, ग्रिलिंग का काम है वो भी आसान हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें ना वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। केक के जो डिशेस रहते हैं या फिर रीहीटिंग के जो बर्तन रहते हैं उनको धोते रहो तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो आप ऑडी यूनिरैप या फिर ऑडी इकोबेक यूज़ कीजिए, और ये सारी आपकी जो बर्तन निकलने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किचन के काउंटर्स वैसे तो हम डेली साफ़ करते हैं कुकिंग के बाद, या ऐसे नॉर्मली भी हम उसको वाइप करते रहते हैं, लेकिन कई बार ना कुछ स्टेन्स आ जाते हैं, कुछ दाग पड़ जाते हैं तो वो निकलते नहीं हैं। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा स्प्रे बना रही हूँ। कुछ भी नहीं करना है आपको, पानी में थोड़ा सा जो फैब्रिक कंडीशनर होता है ना उसके कुछ ड्रॉप्स डाले हैं। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये स्प्रे आप कई सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ सफाई ही नहीं होगी, इससे एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी। और जहाँ भी आप इसको यूज़ करेंगे ना आपके घर में बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस भर जाएगी। तो इसको आप एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको अगर अपने घर में बहुत अच्छे से एक अच्छी स्मेल चाहिए, आपको एक अच्छा फ्रेगनेंस चाहिए, तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कर्टन्स में भी अगर आप इसको हल्का सा स्प्रे कर देंगे ना तो आपका जो रूम है ना उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको काउंटर क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से एक शाइन आ जाती है इसको यूज़ करने से, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। किचन के काउंटर पे कई बार ऐसे वाटर स्टेन्स भी पड़ जाते हैं। हम कुछ कप्स रखते हैं, कुछ बर्तन रखते हैं, तो ये वाले जो स्टेन्स रहते हैं ना ये रिमूव बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आप नॉर्मल इसको वाइप करेंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे। ऊपर की लाइट आ रही है इसलिए शायद आपको ये क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेन हो गया है वाटर का, और यहाँ पे मैं कुछ पानी के जग वगैरह रखती हूँ ना तो उसकी वजह से ये स्टेन हो गया है। तो उसके लिए भी ये सेम जो मैंने अभी बनाया ना स्प्रे, उसको आप यूज़ कीजिए। और इसमें मैंने सिर्फ जो फैब्रिक कंडीशनर है वो मिक्स किया है पानी में, और उसको ना आप स्प्रे कर दीजिए, और एक माइक्रोफाइबर के कपड़े से इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दीजिए। ये जो स्टेन्स हैं, वाटर स्टेन्स निकल जाएंगे आपके काउंटर पे से, और एकदम क्लीन हो जाएगा काउंटर। और ये सारे स्टेन्स ना नॉर्मल जब आप वॉश करेंगे ना तो उससे नहीं निकलते हैं। तो ये वाला स्प्रे ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही आसानी से जो स्टेन्स हैं वो निकल जाएंगे। और ये सेम स्प्रे आप अपने फर्नीचर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके फर्नीचर्स जितने भी हैं ना उनमें आप ये स्प्रे कर दीजिए और सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी और एक अलग सी शाइन आ जाएगी फर्नीचर्स में। सेफ़ है फर्नीचर्स के लिए। वुड के फर्नीचर्स पे भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे वुडन के ही फर्नीचर हैं और मैं इस पर स्प्रे करके इनको क्लीन कर रही हूँ।
काफ़ी क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है और शाइन भी इसमें आ जाएगी, और साथ साथ में आपके लिविंग रूम में एक बहुत ही अच्छे से फ्रेगनेंस भी आएगी। गार्बेज बैग्स तो हम डेली चेंज करते हैं, लेकिन बीच बीच में ना डस्टबिन को अच्छी तरह से क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो आप जब भी इसको क्लीन करें ना, तो ये वाला स्प्रे यूज़ करें जो अभी मैंने स्प्रे बनाया था, फर्नीचर साफ़ किए थे, काउंटर क्लीन किया था, वही सेम स्प्रे मैं अपने डस्टबिन के लिए भी यूज़ करूँगी। डस्टबिन के बेस में मैं हमेशा न्यूज़पेपर के कुछ लेयर्स डाल के रखती हूँ और नेप्थलीन बॉल्स भी डाल के रखती हूँ। तो इसको मैं ना एवरी वीक चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये पेपर से भी थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। तो बस ये वाला जो स्प्रे मैंने बनाया था और फर्नीचर्स पे यूज़ किया था, काउंटर्स पे यूज़ किया था, सेम स्प्रे मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ। डस्टबिन में ऊपर में और अंदर में अच्छे से इसको स्प्रे करके किसी पुराने कपड़े से वाइप करूँगी, ताकि ये अगेन मुझे ये कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको थ्रो कर दूँगी। ऐसे बहुत सारे कपड़े हमारे पास रहते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे वाइपिंग करने के लिए, और फिर बार बार उनको धोने का झंझट नहीं, और आप उसको बस यूज़ कीजिए, क्लीनिंग कीजिए और उनको थ्रो कर दीजिए। तो अंदर और बाहर मैंने स्प्रे कर दिया है, और इस तरह से मैं ये वाले कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। डस्टबिन अच्छे से क्लीन हो गया है, और इसको जब हम पानी और डिटर्जेंट से धोते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको सूखने के लिए, और इसमें जब मैंने इसको सिर्फ वाइप करके क्लीन किया है ना, तो अच्छे से क्लीन भी हो गया है और इसको ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने वापस से 3-4 लेयर के न्यूज़पेपर लगा दिए हैं। नेप्थलीन बॉल्स इसमें वापस से मैं डाल दूँगी, और थोड़ा सा ये जो फैब्रिक कंडीशनर वाला जो स्प्रे है जो क्लीनिंग के लिए यूज़ किया था, उसको भी हल्का सा स्प्रे कर दूँगी, ताकि इसमें थोड़ी सी अच्छी खुशबू आए। ये सब आप कर सकते हैं अपने गार्बेज बैग्स को लगाने के पहले। बैग लगाने के बाद अंदर भी एक न्यूज़पेपर रख दीजिए, जिससे कि ना जितना भी अगर बाई चांस कुछ गीला लिक्विड इसमें गया तो वो भी ये आराम से सोख लेगा, और आपका जो प्लास्टिक है वो फटेगा नहीं। शावर्स के जो स्टेन होते हैं ना, वाटर स्टेन, उनको भी रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वाटर स्टेन्स बन गए हैं, और नॉर्मली इसको हम स्क्रब करेंगे ना, ये क्लीन नहीं होते हैं। तो मैं इसको स्क्रब करने वाली हूँ एक पुराने टूथब्रश से, और सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट इसमें स्प्रेड कर दूँगी शावर में। और ऐसे आप कोई भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं जो भी आप नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने घर में, और कोई भी आप पुराना टूथब्रश ले लीजिए, और बस इसको ना अच्छे से स्प्रेड करके थोड़ा सा आप इसको स्क्रब कर दीजिए। तो टूथपेस्ट आप स्क्रब करते जाएंगे तो इसके जो वाटर स्टेन्स है ना, वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे। और अगर नॉर्मल आप साबुन से इसको स्क्रब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करना पड़ेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। टूथपेस्ट और ब्रश की हेल्प से ना ये काफ़ी जल्दी से क्लीन हो जाते हैं। स्क्रब करने के बाद मैंने 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, और एक बड़े वाले ब्रश की हेल्प से इसको शावर को ऑन कर दीजिए, और फिर उसी पानी से ना ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा अपने आप। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि शावर ऑन कर देंगे तो उसी पानी से ही आराम से क्लीन हो जाएगा। डेली सोफ़े की जो डस्टिंग होती है उससे इसके अंदर का जो डस्ट जम जाता है ना, वो क्लीन नहीं हो पाता है। तो यहाँ भी मैं एक स्पैचुला ही यूज़ करूँगी, और उसके ऊपर मैंने अगेन पुराना कपड़ा मैं इसको टाई कर दूँगी, और इसको ना मैं पूरे जितने भी गैप्स हैं सोफ़े के, उसके अंदर अंदर इसको मैं लेके जाके क्लीन करूँगी। तो बहुत ही आसान रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बस इसको आप गैप्स के अंदर डाल दीजिए, और आपका जो जितना भी डस्ट है ना, वो निकल के ऊपर इसमें चिपक जाएगा, और सोफ़ा अंदर से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्लीनिंग एक टाइम कंज्यूमिंग, स्ट्रेसफुल और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन जो टिप्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं उनको आप फॉलो कीजिए, आपके घर की साफ़ सफाई बहुत ही आसानी से हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।